नमस्कार दोस्तों, मैं अनुरोध आप सभी के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी को 44 साइज में कटोरी ब्लाउज की कटिंग आपको एकदम परफेक्ट तरीके से समझाऊंगा। अगर आपका चेस्ट माप 43 इंच है, 44 इंच है, तो आप इसी मेथड से बहुत ही आसानी से कटिंग कर पाएंगे। वीडियो में आप पूरा कंटिन्यू बने रहिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप सभी पूरा मेजरमेंट समझ लीजिए। आपको स्क्रीन के ऊपर मेजरमेंट दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, इसमें जो ब्लाउज का लंबाई है 15 इंच का है, चेस्ट माप जो है 44 इंच, कमर का माप 39 इंच है, शोल्डर का माप इसमें रहेगा 12 इंच का, और दोस्तों इसमें स्लीव की लंबाई है 8 इंच, मोहरी गोलाई 16.5 इंच का है, सामने गला 7 इंच खुल रहा है और बैक साइड का गला 10.5 इंच। ठीक, आर्म होल का माप किस तरह से लगाना है वो आपको मैं आगे कटिंग करते वक्त समझाऊंगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरीके से हमारा मेजरमेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं, हमने पेपर को फैलाया हुआ है। तो आप सभी देख पा रहे हैं, ये वाला पार्ट जो है हमारा बैक पार्ट हो जाएगा, ये वाला फ्रंट पार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पेपर कटिंग बना करके रखना है तो आप इसी प्रोसेस से आप सभी बहुत ही आसानी से कटिंग करके रख सकते हैं। ठीक है, तो अब आप सभी ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि दोस्तों हमारा लंबाई है 15 इंच, हमें उसमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर 16 इंच पर निशान लगा लेना है। तो दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा लंबाई का माप। अब उसके बाद हम गले की चौड़ाई में आएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें रख लेना है 3.25 इंच का। 3.25 इंच का हमें गले की चौड़ाई का माप लगाना है। और शोल्डर का माप दोस्तों इसमें है 12 इंच, तो उसका हाफ करके हम 6 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे। 6 इंच हमें नीचे भी अप्लाई कर देना है। अब उसके बाद दोस्तों हम आ जाएंगे आर्म होल के माप में। तो 44 साइज में आपको आर्म होल का माप कितना रखना है, तो हमें इसमें दोस्तों 6.5 इंच का आर्म होल का माप लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इंची टेप पर रखना है, 6.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है। तो इस तरह से दोस्तों हमारा आर्म होल का माप लग गया है। अब उसके बाद हम आएंगे चेस्ट माप में। तो चेस्ट माप 44 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाता है 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है और यहाँ पर हम 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन दे देंगे। अब आएंगे हम कमर के माप में। कमर का माप 39 इंच है, तो उसका 1/4 हो जाता है 9.25 इंच। 9.25 इंच पर हमें पहला निशान लगाना है। आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ा देना है, जो कि हम बैक साइड में टक्स लगाते हैं उसके लिए। अब उसके बाद हम यहाँ से 2.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाएंगे, जो हमने यहाँ पर बढ़ाया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा निशान लग चुका है। अब आएंगे हम गोलाई में। तो गोलाई के लिए दोस्तों हमें इस तरह से इंची टेप रखना है और यहाँ पर हमें 2.25 इंच पर निशान लगाना है। ध्यान से देखिएगा, बाकी साइजों में जैसे कि छोटा साइज रहता है तो हम यहाँ पर इसका गैपिंग कम कर देते हैं, लेकिन ये 44 साइज है तो हमको इसका गैपिंग 2.25 इंच का रखना है और इस तरह से हमें तिरछा निशान लगा देना है। अब उसके बाद हमें गोलाई का शेप देने के लिए यहाँ से हमें इंची टेप रखना है, 3.25 इंच पर निशान लगा करके गोलाई का शेप हमें ड्रॉ कर देना है, लेना है। इसके आगे हमें ऐसे नीचे की तरफ डाउन कर देना है। तो दोस्तों, ये गोलाई जो है हमारा बैक साइड का है। फ्रंट साइड के लिए हम क्या करेंगे, यहां से आधा इंच और नीचे डाउन करते हुए हमें एक और निशान लगाना है। ये गोलाई जो है फ्रंट साइड का, ये गोलाई बैक साइड का। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा निशान लग चुका है। अब इसे हम कटिंग करना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस मैं समझाता हूँ। तो दोस्तों, जब तक हम कटिंग कर रहे हैं, आप सभी वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कहीं पर न समझ में आ रहा हो तो आप सभी कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद दोस्तों हम बैक साइड को सबसे पहले साइड में रखेंगे और यहाँ पर आर्म होल जो है फ्रंट साइड वाला, इसे हम डाउन कर लेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हम गले में आएंगे। तो गला की लंबाई इसमें 7 इंच का है, तो हमें आधा इंच बढ़ा करके 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है। और आपको ध्यान देना है, जब भी आप माप लेते वक्त, तो अगर आप सीधा इंची टेप को रख करके माप लेते हैं तो आप कटिंग करते वक्त सीधा ही रखिए, और अगर तिरछा लेते हैं तो तिरछा कटिंग करते वक्त ही निशान लगाना है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों हमारा निशान। उसके बाद यहाँ पर हम गोल गला ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने गला कटिंग कर दिया है। अब आ जाएंगे दोस्तों हम यहाँ पर बेल्ट में। तो बेल्ट के बारे में आप सभी ध्यान से समझिएगा। जैसे कि दोस्तों 44 साइज है और 44 साइज में बॉडी की डिमांड है, यहाँ पर हमें पफ क्रिएशन ज़्यादा करना है, तो उसके हिसाब से हमें यहाँ पर बेल्ट जो है
कटिंग करना है। लेंथ है 15 इंच, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है कितना, 2.5 इंच। 2.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा लेना है, 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा लेना है और 2.5 इंच यहाँ पर निशान लगा करके हमें एक सीधी लाइन खींच लेना है। तो यहाँ पर निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम 1.25 इंच पर एक और निशान लगाएंगे और इधर से हमें 3.25 इंच पर निशान लगा करके बेल्ट का शेप ड्रॉ कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें कटिंग करने के बाद अब आ जाएंगे हम कटोरी में। तो आप सभी को 44 साइज में 7.5 इंच का कटोरी कटिंग करना है। तो 7.5 इंच यहाँ पर, 7.5 इंच यहाँ पर और इस तरह से हमें करना है। और यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है, 2 इंच का गैपिंग दे देना है यहाँ से। और ये हमारा जो गले की लंबाई है यहाँ से हमें 1.25 इंच पर निशान लगाना है और इन निशानों को आपस में हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से दोस्तों हमें ड्रॉ करने के बाद अब इसे हमें कटिंग कर लेना है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने कटोरी कटिंग करके निकाल दिया है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसे फोल्ड करेंगे और इसका मिडल निकाल लेंगे। तो इसका मिडल दोस्तों यहाँ पर आ रहा है, इस तरह से हमें निशान लगाना है। अब उसके बाद दोस्तों हम पहले हम बेल्ट आपको कटिंग करके समझा देते हैं। बेल्ट कटिंग करने का सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको कटोरी बढ़ा करके कटिंग करना है। तो यहाँ पर जो हमारा कटिंग करते वक्त बेल्ट निकला है इसे हमें इस तरह से लेना है और यहाँ पर रख करके सबसे पहले यहाँ पर निशान लगा देना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद दोस्तों उसके बाद हमें इसमें सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है। जैसे कि हम इसमें सिलाई करते हैं ना, तो यहाँ पर हम 1.25 इंच निशान लगा रहे हैं। अगर आप सभी सिलाई करते हो ज़्यादा कपड़ा फोल्ड करते हैं तब आपको 1 इंच का निशान लगा लेना है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद दोस्तों अब इसे हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गया दोस्तों हमारा बेल्ट। इस तरह से आपको बढ़ा करके कटिंग करना है, बहुत ही सिंपल रहता है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर कटोरी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है उसके बारे में आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए हमारा जो कटोरी ब्लाउज कटिंग करते वक्त निकला है, तो इस तरह से हमें लेना है और यहाँ पर इस तरह से हमें सेट कर लेना है। इस तरह से सेट करने के बाद सबसे पहले चारों तरफ हमें निशान लगा लेना है जो हमारा ये कटोरी कटिंग हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने निशान लगा दिया, जो हमारा कटोरी कटिंग हुआ था वही हमें यहाँ पर छाप लिया है। अब इसमें दोस्तों हमें कितना और कहाँ पर कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है वो ध्यान से आप सभी समझिएगा। तो अगर आप सभी यहाँ पर कटोरी वाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं 44 साइज में, तो कुछ चीज़ें दोस्तों हमें बॉडी के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। मान लो आपका बॉडी जो है 44 साइज में है लेकिन वहाँ पर पफ क्रिएशन की सख्त जरूरत नहीं, ज़्यादा जरूरत नहीं है, तब आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। अगर दोस्तों आपकी 44 साइज है और आपको पफ क्रिएशन की ज़्यादा ज़रूरत है, तब ऐसे केस में आपको कितना कितना एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है वो आप सभी समझिए। तो अगर आपको ज़्यादा सख्त ज़रूरत है, यानी अगर आपकी बॉडी की डिमांड है आपको पफ क्रिएशन ज़्यादा चाहिए, तब ऐसे केस में आपको यहाँ पर 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरफ बढ़ाना है, 1.25 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरफ बढ़ा लेना है और यहाँ से हमें 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन बढ़ाना है मिडल में। ठीक, इसे हमें सीधा लाइन खींच लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर हमें इसकी लंबाई मापना है। तो ये 5 इंच आ रहा है, तो इस तरह से हमें तिरछा करना है। 5 इंच पर निशान लगा करके ऐसे हमें लाइन खींचना है। ठीक, हल्का से यहाँ पर बढ़ा देना है सिलाई मार्जिन। अब उसके बाद इधर के लिए हम इस कटोरी को लेंगे और ऐसे हमें इसके ऊपर सेट करना है और यहाँ पर आगे ऐसे बढ़ा देना है। ठीक, ताकि जो हमारा यहाँ का सिलाई मार्जिन रहे वो पूरा प्रॉपर शेप में आए। यहाँ पर हमें आगे इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इधर आपको खाली आधा इंच सिलाई मार्जिन चाहिए, लेकिन नीचे आपका जैसा शेप है इसी तरह से आपको निशान लगा लेना है। ठीक, आपको देख रहे हैं इस तरह से हमारा निशान एकदम प्रॉपर तरीके से लग चुका है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे निशान को हम ड्रॉ कर लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने
44 साइज के लिए कटोरी बढ़ा करके कैसे कटिंग करना है वो चीज़ें मैं आपको समझा दी है। चलिए अभी से हम कटिंग करते हैं, फिर आगे का प्रोसेस मैं बताऊंगा आपको कितने इंच का टक्स लगाना है। तो दोस्तों आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कटोरी बढ़ा करके कटिंग कर दिया है। अब क्या करेंगे, इस तरह से हमें रखना है और बीचों बीच में इस तरह से हमें फोल्ड कर देना है। कटोरी को फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ देंगे, क्योंकि हम यहाँ पर जब स्टिच करेंगे तो वहाँ पर सिलाई मार्जिन चाहिए, तो इसलिए हमें यहाँ पर इतना छोड़ना है। और दोस्तों हम इसमें 7.5 इंच का कटोरी तैयार करेंगे। तब ऐसे केस हमें क्या करना है, यहाँ से इंची टेप को रखना है, 3.25 इंच पर यहाँ पर निशान लगाना है। 3.25 इंच पर निशान लगा करके यहाँ पर ऐसे हमें कट लगा देना है, ताकि दोनों तरफ का टक्स हमारा ये बराबर आए। ये देखिए इस तरह से। अब दोस्तों इसकी टक्स की लंबाई हमें कितना इंच का रखना चाहिए, जैसे कि दोस्तों ब्लाउज की लंबाई 15 इंच है और ये हैवी साइज में है, तो हमें यहाँ से इंची टेप को रखना है 3 इंच का हमारा ये टक्स की लंबाई निशान को हमें ड्रॉ कर लेना है। तो आप सभी देख पा रहे हैं दोस्तों, आपको इस तरह से यहाँ पर टक्स का निशान लगाना है और आप जब स्टिचिंग करेंगे तो 7.5 इंच का आपका कटोरी रेडी आएगा। आई होप दोस्तों आप सभी समझ गए होंगे। अगर आपको 44 साइज में कटोरी वाले ब्लाउज की कटिंग करना है तो आप कैसे कटिंग कर सकते हैं, मैं आपको पूरा डिटेल में समझा दी है। और इसमें मैं स्लीव की कटिंग नहीं समझाऊंगा, मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया है, तो आप सभी वो देख पाएंगे। और आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रहा हूँ, आप सभी वहाँ पर से जा करके देख सकते हैं। तो आप सभी को जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप सभी चाहें तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।